अब हमारे पास थर्ड जनरेशन में क्या आई, फ्लॉपी आई। अब फ्लॉपी के आने के बाद फ्लॉपी में भी क्या था, ये एक समस्या थी कि कुछ ज्यादा डाटा स्टोर नहीं कर रही थी ये, ठीक है। दूसरा क्या था, डाटा स्टोर ना करने के बावजूद इसमें जो डाटा भरा जा रहा था वो सेफ नहीं था, कभी कभी फॉरवर्ड हो जाता था। तो इसका यूज सिर्फ उन्होंने सामान्य यूज के लिए, बैकअप लेने के लिए रखा कि अगर किसी व्यक्ति का डाटा गलती से चला जाता है तो उसका अगर बैकअप लेना है तो स्टोरेज के रूप में हम किसको ले लेंगे, फ्लॉपी डिवाइस को ले लेंगे, जिससे उसमें डाटा उसका स्टोर करके रख सकते हैं। तो कुछ ज्यादा डाटा स्टोर करके हम नहीं रख पा रहे थे, इसलिए हम किसको, फ्लॉपी से भी आगे बढ़ जाएंगे। किसको लेके आएंगे, हार्ड डिस्क को, जो कि आज भी चल रही है, जो कि आज भी चल रही है और सबसे अच्छी स्टोरेज डिवाइस मानी जाती है। जितने भी हमारे पास सिस्टम होते हैं, जितने भी हमारे पास डेस्कटॉप सिस्टम होते हैं, उन सब में हार्ड डिस्क लगी होती है सीपीयू में, ठीक है। तो हार्ड डिस्क आई और एक आई है सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या बोलते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसका नाम है एसएसडी। क्या बोलते हैं, एसएसडी। अब इसका क्या यूज था, इसको डाटा स्टोर, इसमें काफी मात्रा में डाटा, एक साथ कई सारी मूवी, कई सारी फाइल्स, कई मतलब बहुत ज्यादा डाटा अगर हमें स्टोर करना हो तो एसएसडी और एचएसडी का यूज किया जाता है। हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट हमारा फिफ्थ जनरेशन में क्या है, तो फिफ्थ जनरेशन में आज के टाइम पे जो भी चल रहे हैं, जैसे हमारा हुआ पेन ड्राइव, ठीक है, और मेमोरी कार्ड, ठीक है। अगर हम बात करें डीवीडी की, बात करें सीडी की, बात करें ब्लू रे डिस्क की, तो ये सब किसके एग्जांपल है, फिफ्थ जनरेशन में। फिफ्थ जनरेशन में अगर डाटा स्टोर करके रखना है तो ये सारी डिवाइसेस हमारे पास है। क्लियर है यहाँ तक। अब हम कहें कि हमारे पास और क्या चीजें अच्छी आई, तो अभी तक हमने ये जान लिया कि हार्डवेयर क्या है और मेमोरी क्या है। अब हम अगर स्पीड की बात करें, किसकी बात करें, स्पीड, तो हमारा जो पहले कंप्यूटर की स्पीड थी बहुत स्लो थी, 10⁻³ मिली सेकेंड। कितनी थी, मिली सेकेंड। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा हमने बढ़ाया इसको, 10⁻6 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। उसके बाद हमने और बढ़ाया 10⁻9 मिली माइक्रो नैनो, क्या बोलते हैं इसको, नैनो सेकेंड। और उसके बाद 10⁻⁻12 ये हमारी हो गई पीको, और ये हमारी हो गई 10⁻15 फ्लॉप्स। क्या बोलते हैं, फ्लॉप। तो ये फ्लॉप्स क्या होता है, ये क्या होता है, ये स्पीड मेजरमेंट, मतलब कंप्यूटर में जो डाटा हम भेजते हैं वो कितनी स्पीड से एक्सेस हो रहा है, ये सब क्या बताएगी हमारी स्पीड। जिसमें सबसे लास्ट में जो दिख रहा है ना फ्लॉप्स, इसका फुल फॉर्म होता है फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। हमारे जो इतने भी सुपर कंप्यूटर और रोबोट्स बनाए जाते हैं उनकी कैलकुलेशन जो चलती है वो फ्लॉप्स में चलती है, ठीक है। इतना नोट करिए, उसके बाद हम आगे बताएंगे।